हेलो फ्रेंड्स, मैं और एक बार आया हूँ टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से और एक जीएसटी का अपडेट लेके। अगर आपका क्लाइंट रियल एस्टेट में आपका क्लाइंट है तो ये जो इंफॉर्मेशन है जीएसटी का जो अपडेट है आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो शुरू से लेकर पूरा वीडियो आप देखते रहिए। Subject: payment of GST by real estate promoter, developer supplying construction of residential apartment etc. on the shortfall value of inward supplies from registered supplier at the end of the financial year। मतलब आपका कोई क्लाइंट रियल एस्टेट डेवलपर में बिजनेस अगर करते और वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट का बुकिंग करते और फ्लैट सेल आउट भी करते तो फिर आपको उस पर जीएसटी पे करना है। 1 अप्रैल 2019 से रेट का चेंज हुआ था कुछ कंडीशन के साथ। कंडीशन था आपका जो इनपुट और इनपुट सर्विस होगा उसका 80% पोर्शन रजिस्टर पर्सन से होना होगा। अगर उस 80% के अंदर कुछ शॉर्टफॉल होगा उसका आप पेमेंट करेंगे आरसीएम बेसिस पे इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। ऐसा ही है नोटिफिकेशन में, ऐसा ही नोटिफिकेशन में बोला गया है। और उसका फाइलिंग होना था 30 जून 2020 के अंदर, लेकिन 30 जून होने वाला है बट कोई ऐसा फॉर्म आया ही नहीं है। तो इसीलिए नीचे में एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। A revised GST rate has been prescribed with effect from the 1st April 2019 on the supply of service by way of construction of residential apartment। 1 अप्रैल 2019 से रेट प्रेस्क्राइब किया गया है। Under this construction of affordable residential apartment attract GST at the rate of 1%। 1% लगेगा without ITC। and other residential apartment attract GST at the rate of 5%। मतलब अफोर्डेबल है तो 1% एंड अदर रेसिडेंशियल के लिए 5% है। और दोनों ही क्लाइंट को कोई आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। दिस रेट्स have been prescribed by notification number 11/2017 central tax rate dated 28 June 2007 as amended by notification number 3/2019 central tax rate dated 29 मार्च 2019। इस अमेंडमेंट नोटिफिकेशन के अंदर रेट जो है वो चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्या बोलता है, वन ऑफ द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेड नोटिफिकेशन is that at least 80% of value of input and input services other than services by way of grant of development rights, long-term lease of land or FSI, electricity, high-speed diesel, motor spirit, natural gas used in supplying the construction service shall be received by the promoter developer from registered supplier only। मतलब आपने जो इनपुट सर्विस यूटिलाइज किया है उस फ्लैट को बनाने के लिए उसका 80% जो है इस इनपुट सर्विस के अंदर आपको ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड और एफएसआई, इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस सब निकाल देना है। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड जितना है ये सब आपको निकाल बाहर करना है। इसके अलावा प्लाईबोर्ड, सीमेंट, ब्रिक्स ये सब चीजें यूज किए हैं जो फ्लैट बनाने के लिए उसका 80% वैल्यू रजिस्टर सप्लायर से होना चाहिए। मतलब जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसी को हम लोग रजिस्टर सप्लाई बोलते हैं। In the case of shortfall from the said threshold of 80%, the promoter developer shall pay the tax on the value of input and input service comprising such for shortfall in the manner as has been prescribed by said notification। मतलब बात क्लियर है फ्रेंड्स, 80% से जो शॉर्टफॉल होगा उस वैल्यू पे क्लाइंट को टैक्स जमा करना है इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। This tax shall be paid through a prescribed form electronically on the common portal by end of the quarter following the financial year. Accordingly, for financial year 2019-20, tax on such shortfall is to be paid by the 30th June 2020।
और ये फॉर्म फाइल होना था फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो क्वार्टर एंडिंग होगा तब, यानी 30 जून 2020 के अंदर। मतलब सीधा बात 30 जून के अंदर आपको टैक्स पे करना है। Third, in the above context, requests have been received seeking details of prescribed form on which the said tax amount has to be reported. एक साल होने के बावजूद फॉर्म आया नहीं और अभी एक क्लैरिफिकेशन हमको मिल रहा है। The issue preferred by the trade has been examined. It has been decided that Form GST DRC 03 as already prescribed shall be used for making the payment of such tax by promoter developer. मतलब promoter developer जो है वो फॉर्म DRC 03 द्वारा ये टैक्स पे कर सकते हैं। Accordingly, person required to pay tax in accordance with the said notification on the shortfall from threshold requirement of procuring input and input service below 80% from registered person shall use the form DRC 03 to pay the tax electronically on the common portal within the prescribed period. मतलब 80% से जितना शॉर्टफॉल होगा उसके लिए आप DRC 03 जो है उस फॉर्म को यूज करके टैक्स पे कर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी आपके मन में एक सवाल उठेगा कितना रेट पे टैक्स जमा करें, क्योंकि सीमेंट, लकड़ी, ब्रिक्स जितना भी चीजें है सब अलग अलग जीएसटी रेट पे है और उसमें 80% से शॉर्टफॉल हुआ है। अभी सबका टैक्स रेट अलग है, लेकिन कैलकुलेशन जब होगा तो फ्लैट 18% रेट से आरसीएम कैलकुलेट होगा। मतलब आपको 18% से ही कैलकुलेट करना होगा। अब एक बात है, जो आप टैक्स पे करेंगे वो टैक्स लायबिलिटी के साथ जुड़ जाएगा। और एक बात ख्याल रखिए, आप जितना सीमेंट परचेस करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन से उस महीने में आपको टैक्स जमा करना है उसके ऊपर, और उसका जो आईटीसी होगा उसे आप जीएसटीआर 3B के 4D2 में दिखाइए, क्योंकि वो आईटीसी क्लाइंट को मिलेगा ही नहीं। फ्रेंड्स, ये जो जीएसटी अपडेट है रियल एस्टेट का, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं, इसीलिए बहुत लोगों को जो कि रियल एस्टेट में काम करते हैं उनको बहुत ही दिक्कत आ सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ये फॉर्म आपको फाइल करना है 30 जून के ही अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं ये आशा करता हूँ आप लोग सही समय के अंदर ये फॉर्म फाइल करेंगे और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन में ऑल ऑप्शन को क्लिक प्लीज कर दीजिए, क्योंकि जब मैं अगले वीडियो और या फिर अगले जो अपडेट है जीएसटी या इनकम टैक्स का दूंगा तब आपको तुरंत मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।